यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 LHS लेके चल रहे हैं यहाँ से, 2 साइन सी प्लस कॉस आएगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू एंड साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 cos c प्लस डी बाई टू, 3x प्लस एक्स बाई टू एंड साइन 3x माइनस एक्स बाई टू। और नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, प्लस साइन 2x। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां से ये हो गया 4x बाई टू मीन्स 2x आ जाएगा। तो 2 cos 2x एंड साइन 2x बाई टू, 2x बाई टू मीन्स x। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन x प्लस साइन 2x। अब स्टूडेंट्स कॉमन तो कोई भी नहीं आ रहा, ये cos 2x और ये sin 2x है, लेकिन यहां पर भी क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए, जिससे क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। लेकिन हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x। ये sin x हो गया, 2 cos 2x एज इट इज हो गया यहां से। तो अब जो थ्रू आउट कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या रहे, 2 sin x। तो 2 sin x हमने कॉमन लिया यहां से, 2 sin x रिमेनिंग इज cos 2x प्लस cos x, cos 2x प्लस cos x। अगेन क्या अप्लाई होगा, c एंड d, 2 sin x, नेक्स्ट वन इज cos c प्लस cos d। क्या हुआ स्टूडेंट्स, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई टू। तो c प्लस d बाई टू मीन्स स्टूडेंट्स यहां से 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x बाई टू। सिमिलरली cos c माइनस d बाई टू, तो cos c माइनस d, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x बाई में 2, cos c माइनस d बाई टू, तो 2x माइनस x बाई टू। तो थ्रू आउट यहां से कितना आ गया हमारे पास रिजल्ट, 4, 2 इंटू 2 4 साइन x cos 3x बाई टू एंड cos x बाई टू। तो यहां से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, यही चाहिए हमें RHS में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 था। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ 10x is equals to minus 4 by 3 and x in quadrant second quadrant। ठीक है, x जो हमारे पास यहां लिख सकते हो आप इसको, सेकेंड क्वाड्रेंट यहां लिख लेते हैं, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x in second quadrant, then find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां इसको सॉल्व करने के लिए देखो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है x है और यहां पर x by 2 है, तो मीन्स हमें यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। कौन से हाफ एंगल जो फॉर्मूले हम यहां पर अप्लाई करेंगे, उसकी हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल tan x इज इक्वल्स टू माइनस 4x दिया हुआ है, tan x इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 दिया हुआ है, तो ट्रायंगल अगर हम फॉर्म करते हैं यहां से, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर मींस 4 एंड बेस मींस 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल ABC है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो नाउ AB स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 AC स्क्वायर
25 AC स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो 5 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको माइनस कंसीडर नहीं करना, आपको ये जो साइड है वो पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस जो है तो 4 ही लेना है यहाँ पर, +4। तो यहां से ये AC आ गया 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखो आप, sin x/2 एंड cos x/2। तो अगर मैं यहां से sin x/2 की बात करूं, अगर आपको sin x/2 फाइंड आउट करना है तो हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। यहां से हाफ एंगल फॉर्मूले जो थे हमारे पास वो क्या थे स्टूडेंट्स, अगर हमें cos x गिवन है, क्या स्टूडेंट्स, cos x गिवन है, मीन्स अगर मैं बात करूं cos 2x, तो cos 2x क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 - 2 sin स्क्वायर x भी होता है। सिमिलरली यहां से cos जो x की बात करूं मैं, cos x की बात करूं तो cos x क्या होगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2। क्योंकि देखो यहां से अगर 2x है तो x है, और x है तो क्या हो जाएगा, x/2। मल्टीपल एंगल्स में हमने पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मल्टीपल एंगल्स में अगर 2x है तो x है, और x है तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, sin x/2। और अगर sin x/2 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या गिवन होना चाहिए, cos x की वैल्यू भी फाइंड आउट होनी चाहिए यहां से। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम sin x/2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, cos x। तो यहां से cos x की बात करूं मैं तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मींस 3/5। cos जो होगा वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। अब cos जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता है, तो -3/5 हो जाएगा। cos x क्या हो जाएगा, -3/5। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो cos x इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये रिजल्ट है। तो नेक्स्ट अब इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे हम, तो cos x की वैल्यू मैं रख लेता हूं यहां से -3/5, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो अब यहां से 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -3/5 -1 - 2 sin स्क्वायर x/2। सो एलसीएम कितना आएगा यहां से स्टूडेंट्स, एलसीएम आ जाएगा 5 -3 -5 -2 sin स्क्वायर x/2, तो -8 हो जाएगा यहां से, तो -8/5 -2 sin स्क्वायर x/2, माइनस से ये माइनस क्या हो गया, फिनिश, एंड 2 से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये 4। तो नाउ sin x/2 क्या आएगा, sin x/2 आएगा अंडर द रूट 4/5 प्लस माइनस 4/5 प्लस माइनस, ये हमारे पास sin x/2 आया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम प्लस लें या माइनस लें, तो वो किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, x/2 पे, कि x/2 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ये बताओ x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट सेकंड में x की वैल्यू लाई करती है, तो x इज लाइंग बिटवीन pi/2 टू पाई, मीन्स जो x है वो pi/2 से तो ग्रेटर है और पाई से लेस है, ये मीनिंग हुआ स्टूडेंट। यहां से जो हमारे पास x है वो pi/2 से ग्रेटर
एंड पाई से लेस, तभी तो जाके वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि पाई बाई 2 एंड पाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, x बाई 2 फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर दूं, x बाई 2 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं कंप्लीट इनइक्वालिटी में। तो इस कंप्लीट इनइक्वालिटी में मैंने 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो पाई बाई 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, एंड x बाई 2 एंड x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। कंप्लीट में मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से आप देख रहे होगे x बाई 2 इज लाइंग बिटवीन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। ये जो x बाई 2 है वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स ये जो है हमारे पास वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो x बाई 2 है वो कौन से क्वाड्रेंट लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो मीन्स हम यहाँ माइनस को रिमूव कर देंगे, तो साइन x बाई 2 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी, +4/5 अंडर द रूट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, cos x बाई 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो x बाई 2 को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स cos x जो हमारे पास आया है वो -3/5 आया है, मैं यहां लिख लेता हूं। cos x जो है हमारे पास वो -3/5 फाइंड आउट किया हमने। हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स cos x बाई 2। सो cos x बाई 2 के लिए फॉर्मूला वही cos 2x, बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा इन टर्म्स ऑफ cos। अभी जो हमने अप्लाई किया था वो cos 2x इन टर्म्स ऑफ साइन, ये cos 2x का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन। अब हम क्या कर रहे हैं, cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो नाउ cos x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ऑब्वियसली अगर 2x है तो क्या है x, और x है तो x बाई 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमें अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स यहां से cos x की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3/5, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और इस -1 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा +1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये -3/5 +1 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, यहां से एलसीएम आ जाएगा 5, तो हम इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम जो है हमारे पास वो आएगा 5, तो मीन्स ये हो जाएगा यहां से -3 + 5, -3 + 5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 5 - 3 मीन्स 2/5, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मीन्स cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/5। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट हम लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos x बाई 2 1/5 अंडर द रूट प्लस माइनस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जो cos x बाई 2 आएगा वो अंडर द रूट 1/5 प्लस माइनस। अब लेकिन हमें ये कंफ्यूजन है कि हम प्लस लें या माइनस लें, वो कौन बताएगा हमें, ये x बाई 2 एंगल, ये जो x बाई 2 एंगल है वो लाइन बिटवीन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, एंड पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसलिए हम यहाँ माइनस को रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास जो cos x बाई 2 आएगा वो प्लस अंडर द रूट 1/5 आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, लास्ट 10x बाई 2, 10x बाई 2। तो नाउ 10x क्या होगा, यहां से 10x बाई 2 साइन बाई
कॉस, जो टेन होता है वो क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो इसको हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो 10x/2 होगा, 10x/2 इज इक्वल्स टू साइन x/2 बाय कॉस x/2। सो साइन x/2 कितना हो जाएगा, 4/5 अंडर द रूट, एंड कॉस x/2 1/5 अंडर द रूट। तो ये अंडर रूट 5 कैंसिल आउट, तो मीन्स रूट 4, तो इज इक्वल्स टू 2। तो जो 10x/2 आएगा हमारे पास वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो ये हमें फाइंड आउट करने दें। तो फाइनली हमने ये फाइंड आउट कर लिया। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो यहां से हमें गिवन है फाइंड sin x/2 एंड cos x/2 एंड tan x/2 फॉर cos x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड x बिलोंग्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो x है हमारे पास स्टूडेंट्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से सॉल्व करते हैं इसको। sin x/2 एंड cos x/2 आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, तो हमें पहले क्या करना है, cos x -1/3 जो गिवन है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मींस बेस इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 3। तो हम यहां से जो है परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर जो होगा स्टूडेंट्स वो AB² प्लस BC² इज इक्वल्स टू AC²। तो AB² जो हमें फाइंड आउट करना है वो होगा AC² माइनस BC²। AC² मीन्स 3 का स्क्वायर 9 एंड BC मीन्स 1। तो AB² इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट, यहां से 8। और अगर हम AB की बात करें तो AB आएगा यहां से 2√2। AB इज इक्वल्स टू 2√2। तो नाउ यहां से हम AB को लिख सकते हैं 2√2। प्लस माइनस आएगा AB, लेकिन साइड है तो इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं, प्लस लेके चल रहे हैं। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखो यहां से, वैसे तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि हमें बस cos की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम क्या करेंगे cos 2x वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। तो क्या था वो फॉर्मूला, cos 2x इन टर्म्स ऑफ साइन। cos 2x इन टर्म्स ऑफ साइन क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और अगर 2x है तो x है, तो अगर x है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां से, cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 एंड cos x कितना है स्टूडेंट, यहां से -1/3। जो cos x है वो -1/3 है। तो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -1/3 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, एलसीएम 3 आ रहा है, -1 -3 -2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो -4/3 इज इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो गया यहां से 2। तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 2/3 एंड साइन x बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2/3, √2/3। अब स्टूडेंट यहां पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम प्लस लेके चलें या माइनस लेके चलें। तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। अब हमें कौन बताएगा
कि हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये एंगल x/2 बताएगा। स्टूडेंट्स यहां से इसने गिवन किया हुआ है जो एंगल जो x है हमारे पास वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको पता होगा थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स π2 3π/2 होता है, पाई से लेके 3π/2 तक होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, x जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। ये भी नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स इसका। अब हमें फाइंड आउट करना है x/2, तो हम क्या करें, कंप्लीट में डिवाइड बाय 2 कर दें इस कंप्लीट इनइक्वालिटी में। तो 2 से हमने डिवाइड किया तो x/2 एंड 3π/4 हो जाएगा ये। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा ये, 3π/4। अब आपको ये देखना स्टूडेंट्स, ये जो x/2 एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहां से वो इंडिकेट कर रहा है कि π/2 से तो ग्रेटर है, एंड 3π/4 लाइन बिटवीन π टू π/2, ये 3π/4 होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है। ऑब्वियसली आप देख रहे हो डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये पाई से कम ही रहेगा। तो ये बिटवीन कौन से एरिया में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारे पास कौन, x/2। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x/2 इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो इसलिए हम इस माइनस को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, रिमूव कर देंगे। तो साइन x/2 क्या आ जाएगा, प्लस √2/3। सिमिलरली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, cos x/2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से जो हमारे पास रिजल्ट है वो cos 2x का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ cos, रिजल्ट ऑफ cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos क्या होता है, 2 cos square x minus 1, cos 2x इन टर्म्स ऑफ cos। तो ये हो जाएगा cos 2x है, तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos x फाइंड आउट करना है। तो वो कितना हो जाएगा, cos x 2 cos square x/2 minus 1, 2 cos square x/2 minus 1, क्योंकि जब 2x है तो x है और x है तो x/2। cos x की वैल्यू स्टूडेंट यहां से कितनी है, -1/3। cos x है -1/3, और ये जो -1 है लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 cos square x/2। नाउ एलसीएम कितना आ रहा है यहां से, एलसीएम आएगा 3, -1 + 3 इज इक्वल्स टू 2 cos square x/2। तो ये हो जाएगा -1 + 3 मीन्स 2 हो जाएगा यहां से, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो नाउ cos square x/2 इज इक्वल्स टू 1/3 हो गया यहां से। और अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, cos x/2 फाइंड आउट करना है, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √1/3 प्लस माइनस। अब फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि हम माइनस लें या प्लस लें। तो स्टूडेंट x/2 आपको मैंने बताया कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos क्या होगा, cos इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है यहां पर, नेगेटिव। तो पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू -1/3 अंडर द रूट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, 10x/2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, 10x/2। तो नाउ 10x/2 क्या हो जाएगा, sin x/2 बाय cos x/2, sin x/2 बाय cos x/2। sin x/2 है स्टूडेंट्स √2/3 एंड cos है -√1/3। नाउ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 10x/2 कितना आएगा, -√2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 10x/2 -√2
2 and sin x by 2 plus 2 by 3 under the root cos x by 2 minus 1 by 3 under the root. Clear students?